सालखन मुर्मू जी जो है वो भाजपा के दलाल हैं और कुछ आदिवासी चेहरे आए थे, ये गांधी स्टैचू के सामने उन्होंने आंदोलन किया था। उन्हीं कथित आदिवासियों को जूते की माला पहनाई गई थी आदिवासी जमीन पर कब्जा दिलाने के प्रयास में। सीएनटी में हमारा इंक्लूजन क्यों है? हमारी जमीनें जो हैं या हमारा सीएनटी कानून के अंदर हमारा भी समाज क्यों आता है? झारखंड की मूल जनजाति कुर्मी या कुर्मी है, वो लोग यहाँ के मूलवासी शुरू से रहे हैं और ये जनजातीय श्रेणी में सूचीबद्ध थे, लेकिन सरकारी साजिश की वजह से कुछ अनजाने कुछ हिडन एजेंडा की वजह से इनको एसटी सूची से बाहर कर दिया गया है। झारखंड को अलग हुए 22 वर्ष हो गए हैं और 22 वर्ष के बाद भी झारखंड में लगातार जो है सो आंदोलन कहीं ना कहीं सड़कों पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चाहे वो मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन राज्य के युवा, सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग सड़कों पर आपको दिखाई देंगे आंदोलन करते हुए। इस वक्त झारखंड सहित कई राज्यों में जो कुर्मी और कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो अपने आप को एसटी में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कई जगहों पर उन लोगों ने जो है सो रेल रोकने का भी काम किया। रेल जब उन लोगों ने रोका तो रेल रोकने से पूरे देश में जो है सो कहीं ना कहीं 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो ऐसे जो लोग हैं, चाहे किसी भी समुदाय से वो आते हो, रेल रोक करके देश का नुकसान पहुंचाना, अगर 1000 करोड़ का नुकसान अगर देश में हुआ है तो कहीं ना कहीं इस नुकसान में उनका भी कहीं ना कहीं भागीदारी, उनका भी ये नुकसान हुआ है। तो आखिर इस तरीके से नुकसान पहुंचा करके अपनी मांगों को लेना, अपनी मांगे करना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इन तमाम विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष महतो हैं। संतोष महतो एक छात्र नेता है, आंदोलन के उपज हैं, सड़कों पर लगातार आंदोलन करते हुए आप लोगों को ये दिखाई पड़ते होंगे। हमेशा छात्रों की बात करते हैं, हमेशा जो है सो न्याय और हक की ये बात करते हैं, हमेशा गलत के खिलाफ में खड़े रहते हैं। तो आज हम कुर्मी और ये कुर्मी जो समुदाय है, जो लगातार एसटी में शामिल करने की जो बात कर रहे हैं, इन तमाम विषयों पर, इन तमाम मुद्दों पर संतोष महतो क्या सोचते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, देश को नुकसान पहुंचा करके कुर्मी समाज को क्या फायदा मिल रहा है, राज्य को नुकसान पहुंचा करके कुर्मी समाज को क्या फायदा मिल रहा है, इन तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर अभी हम जो है संतोष महतो से बातचीत करेंगे। संतोष जी, सबसे पहले आपको ग्राम सभा में बहुत बहुत जोहार है। आपको भी खतियानी जोहार है। कुर्मी वर्ग के लोग राज्य को जलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कुर्मी के लोग जो है वो शांति प्रिय लोग हैं। पूरा आदिवासी समाज, पूरा अनुसूचित जनजाति वर्ग जो है वो भोला भाला है। कभी भी हमारी अथवा आदिवासियों की मंशा कभी नहीं रही है कि हम किसी का नुकसान करें, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो सरकार का हो। लेकिन जिस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, रेल टेका आंदोलन की, तो एक मजबूत आंदोलन जो है वो जरूरत पड़ रहा था। हमारे समाज के लोगों ने यह महसूस किया कि हमारी बात जो है विभिन्न माध्यमों के से केंद्र सरकार तक पहुंची हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने हम कुर्मी समाज के लोगों के हक अधिकार के तरफ देखना बंद कर दिया है, आंखें मूंद ली हैं। तो उन आंखों को खोलने के लिए, उनको झकझोरने के लिए, उनको नींद से जगाने के लिए हमने रेल टेका आंदोलन किया था। इसमें किसी का अगर नुकसान हुआ है तो वह नुकसान सबसे ज्यादा कुर्मी समाज का हुआ है। आप लोगों ने रेल रोकने का काम किया। रेल रोकने से 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान इस देश, इस राज्य को हुआ है। इस नुकसान से आप लोगों को क्या फायदा हुआ? अभी 1000 करोड़ के नुकसान की बात कर रहे हैं। 1913 में कुर्मी समाज को जो है वो एसटी के सूची से जो है बाहर कर दिया गया। 1913 से झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के करोड़ों कुर्मी युवाओं को, कुर्मी लोगों को, समाज के लोगों को कितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन कभी किसी ने किया क्या? हमारा मकसद रेल रोककर सरकार को नुकसान पहुंचाने की कभी नहीं रही है, लेकिन एक प्रतीकात्मक आंदोलन के तौर पे, इसको आप एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी मान सकते हैं। हम सरकार तक यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा यह संवैधानिक हक है और हम लोग अब यह हक जो है वो मांगने के बजाय लड़कर लेने के लिए तत्पर हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। आने वाले समय में इससे भी बड़े, इससे भी बृहद आंदोलन की पटकथा जो है वो लिखी जा रही है। और अगर सरकार जल्द से जल्द हमारा एसटी इंक्लूजन नहीं करती है तो यह नुकसान का आकलन जो है वो हम मीडिया और सरकार के तरफ छोड़ देना चाहेंगे, क्योंकि समाज ने जो नुकसान झेला है उसका आकलन कोई नहीं कर रहा है। कुर्मी और कुर्मी ये दोनों कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो दोनों में आदिवासी है कौन इसमें? देखिए, कुर्मी और कुर्मी का यह जो मामला है वह बस एक राइटिंग मिस्टेक है।
आर को जो है यूजुअली आर जो है साइलेंट होता है, ठीक है। डी को जो है हम लोग सब जगह आर मतलब ड़ को जो है हम लोग आर ही लिखते आए हुए हैं। तो यह जो है जैसे आप रामगढ़ एक उदाहरण पे ले सकते हैं। रामगढ़ वो जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें आर एच लास्ट में लिखते हैं। जस्ट लाइक वही डी और आर का मामला है। कुर्मी और कुर्मी कुछ अलग नहीं है। हाँ, कुर्मी जिसमें कुछ लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन जो झारखंड की मूल जनजाति कुर्मी या कुर्मी है, वो लोग यहाँ के मूलवासी शुरू से रहे हैं और ये जनजातीय श्रेणी में सूचीबद्ध थे, लेकिन सरकारी साजिश की वजह से कुछ अनजाने कुछ हिडन एजेंडा की वजह से इनको एसटी सूची से बाहर कर दिया गया है। आप वर्तमान में सीएनटी कानून को भी देख लीजिए, उसमें अगर हम जनजाति नहीं है तो फिर सीएनटी में हमारा इंक्लूजन क्यों है? हमारी जमीनें जो हैं या हमारा सीएनटी कानून के अंदर हमारा भी समाज क्यों आता है? ये वाजिब सवाल है। संतोष महतो कुर्मी है जो कह रहा है कि मैं आदिवासी हूँ, क्या प्रूफ है इसका? देखिए, जब संतोष महतो कहता है कि कुर्मी समाज अनुसूचित जनजाति है, ट्राइब है, तो यह सवाल उठाया जा सकता है कि चूंकि मैं महतो हूं, मैं कुर्मी हूं, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। लेकिन संतोष महतो साथ ही साथ पूरा कुर्मी समाज जनजाति है, ट्राइब है, ये सिर्फ संतोष महतो या किसी महतो ने नहीं कहा है। जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ रामदयाल मुंडा जी ने स्पष्ट लिखित तौर पे यह स्वीकार किया है और उन्होंने सरकार से अपील भी की है। आज वो रहे नहीं हमारे बीच में, अन्यथा हमारा कुर्मी आंदोलन निश्चित रूप से जो है उनके द्वारा समर्थित होता और रामदयाल मुंडा जी हमारे आंदोलन में भी शामिल होते, और अगर वो रहते तो शायद और मजबूती के साथ में हमारा यह आंदोलन और मुखर होकर सरकार के विभिन्न मंच पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और विस्तारित होता। तो सिर्फ यह महतो नहीं एक्सेप्ट करता है, बल्कि रामदयाल मुंडा जी जैसे विशेषज्ञ लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि कुर्मी समाज जो है जनजातीय समूह है, समाज है। तो सालखन मुर्मू तो इसका खुल करके विरोध कर रहे हैं और ऐसे कई आदिवासी नेता हैं जो खुल करके विरोध कर रहे हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो आदिवासियों का हक छीनने के लिए अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सालखन मुर्मू जी जो है वो भाजपा के दलाल हैं। उनके आप रिसेंट इंटरव्यू में भी आप देखिए कि उनका कहना है कि झारखंड का भला जो है भाजपा जैसी पार्टियां कर सकती हैं। इससे साफ साबित होता है कि कुर्मी आंदोलन के खिलाफ वो अपने समाज के लोगों को बरगला रहे हैं, मुद्दे को जो है विवादास्पद बनाना चाहते हैं। उनका मकसद यही है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी हो जाए और उसका फायदा जो है इन दलालों के माध्यम से, सालखन मुर्मू जैसे दलालों के माध्यम से भाजपा को मिले। और कुछ आदिवासी चेहरे आए थे, ये गांधी स्टैचू के सामने उन्होंने आंदोलन किया था। उन्हीं कथित आदिवासियों को जूते की माला पहनाई गई थी आदिवासी जमीन पर कब्जा दिलाने के प्रयास में। तो वो लोग क्या बात करेंगे? वो तो खुद आदिवासियों के जमीन के घोषित दलाल हैं। उनका प्रोफेशन जमीन की दलाली है। अपने ही भाइयों की जमीन जो है वो लुटवा कर उनको बेघर कर रहे हैं। उनको हक और अधिकार का जो है सवाल पूछना उनके लिए जायज ही नहीं है, वाजिब ही नहीं है। किसी के कहने पर आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, या फिर इसका कोई इतिहास भी है, या फिर इसकी ऐसी कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है जिसके आधार पर आप लोग यह कह रहे हैं कि हम लोग जो है सो आदिवासी हैं? देखिए, बिल्कुल अभी एक ट्रेंड चल गया है कि सबूत चाहिए सब चीज का। ठीक है, सबूत भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, विभिन्न माध्यमों में उसका उल्लेख भी है। सरकार के विभिन्न गैजेटियर्स में भी जो है यह उल्लिखित है। 1913 ये जग जाहिर बात है कि 1913 तक हम सूचीबद्ध भी थे और बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास हैं जिनका लिखित रूप में हम जो है मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम लोग आने वाले समय में 3 दिवसीय एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं रांची के संभवतः रांची के विधानसभा सभागार में, जिसमें हम लोग सभी संबंधित दस्तावेज को जो है मजबूती से रखने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे अन्य जो आदिवासी भाई लोग हैं, जो सदान भाई लोग हैं, उनको भी यह जो सवाल है कि वाकई हमारा क्या आधार है, उस आधार को हम लोग बिल्कुल सार्वजनिक करेंगे। आदिवासी समुदाय यह कह रहा है कि कुर्मी वर्ग के जो लोग हैं वो विदेश से आकर के झारखंड में बसे हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वही आदिवासी लोग हैं जो खुद जो है यूरेशिया से, चाइना से और विभिन्न देशों से भटकते हुए यहाँ पर आए थे और हमने उनको यहाँ पे शरण दिया है। हम यहाँ के
प्रथम मूलवासी थे और हम लोग उन लोगों को अतिथियों के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट करते गए। आज आप जाके देखेंगे आपका पारसनाथ पहाड़ी से लेकर आपके मयूरभंज तक और मेदनापुर से लेकर आपके इधर जो क्षेत्र है दामोदर संखवार जो हमारे पुराने राजा हो गए उस क्षेत्र तक, मानभूम तक 40,000 कुर्मी गांव हैं। क्या इतनी बड़ी आबादी जो है वो कहीं बाहर से आयातित करके लाई जा सकती है? बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि कुर्मियों ने जितने भी लोग आए, चाहे वो उरांव हैं, चाहे वो मुंडा हैं, चाहे वो हो हैं, ये सारे लोगों को जो है अपने गांव में शरण देने का काम किया है। हमारे समाज में हमेशा अतिथियों का सम्मान हुआ है और हमने इन जो बाहर से आए लोग हैं, बाहर से आए लोग जो हमारे साथ में यहाँ रहे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ घुले मिले हैं, आखिर आप हमारा फर्क है तो वो किस आधार पर है? अगर वो बोलते हैं कि हम बाहर से आए हैं तो उसका आधार भी तो होना चाहिए ना। हमारे पास पुख्ता आधार हैं कि हम यहीं के मूलवासी हैं, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति जो है आदिम जनजातियों की तरह है और हमारा अभी तक वर्तमान जो परिवेश में भी हमारा रहन सहन जो है वो अभी भी प्रकृति के बीच में है। हमारी सारी जो पूजा पद्धतियां हैं वो बिल्कुल आदिवासियत से भरी पूरी हैं। जिन नेताओं के उकसाने पर आप लोग सड़कों पर हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है कि उन युवाओं का क्या होगा, जिन युवाओं का इस आंदोलन में मृत्यु हो जाएगी, जिनकी जानें चली जाएगी, उनका परिवार का क्या होगा? अगर उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं तो उनके पत्नी उनके बच्चों का क्या होगा? उसके माँ का क्या होगा? उसके परिवार का देखभाल रख रखाव कौन करेगा? कभी आप लोगों ने सोचा है? देखिए, सभी पक्षों का एक स्याह पक्ष भी होता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी जो आशंका है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन खोने की चिंता कर अगर हम पाने का उम्मीद छोड़ दें तो यह संभव नहीं है। हर आंदोलन में कुछ न कुछ नकारात्मक चीजें निकल के आती हैं, कुछ न कुछ लोगों पर फर्जी केस भी होते हैं, लेकिन जब बात हक और अधिकार की हो तो परवाह किसे है कि अंजाम क्या होगा। हमें हर हाल में, हमें हर कीमत पे हमारा जो पहचान है वो हमें वापस चाहिए। हमें एसटी इंक्लूजन का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो चाहिए। इसके लिए अगर हमें जान भी देना पड़े, अगर हमें अपना करियर दांव पे भी लगाना पड़े, तो आने वाली पीढ़ी की भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम लोग अपने करियर, हम लोग अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। सब कुछ होने के बाद भी अगर एसटी का दर्जा नहीं मिलता है तब? देखिए, एसटी का दर्जा तो देना ही होगा, हर हाल पे, हर कीमत पे, और ये हम लोग जो है वो लड़कर लेंगे और बहुत जल्द एक बहुत बड़े आंदोलन की पटकथा तैयार की जा रही है, जिसमें हम लोग अभी जो रेलटे का आंदोलन हुआ है उससे भी बड़ा संपूर्ण आर्थिक नाकेबंदी की भी बात चल रही है। हर स्तर पर, युद्ध स्तर पर हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। 1913 के बाद अभी 100 वर्ष से ज्यादा वक्त बीत गया है। 2022 में पुनः जो कुर्मी वर्ग के लोग हैं उन लोगों को पुनः एक बार याद आया है कि हम लोग जो है सो आदिवासी हैं, और इस वक्त पूरे देश के बीच में कहीं ना कहीं वो लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश के युवाओं को कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहे हैं, देश के युवाओं को कहीं ना कहीं साजिश के तहत सड़कों पर उतारने का कोशिश कर रहे हैं। उनको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कुर्मी वर्ग के लोग हैं वह आदिवासी हैं। इस हक अधिकार के लिए आपको सड़कों पर उतरना होगा और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। अगर इस लड़ाई में आपकी जान चली जाती है, अगर बलिदान भी देते हैं, तब भी आपको कदम पीछे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारे हक अधिकार की बात है। तभी जाकर के हमें यह हक और अधिकार मिलेगा।